ना कोई गन फाइट, ना कोई वॉर, फिर भी दांव पर था पूरा भारत का भविष्य। क्या मनोज बाजपेयी की ये फिल्म 2026 की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल थ्रिलर बनने वाली है? अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल थ्रिलर सिर्फ नेताओं और चुनावों के बारे में होती है, तो द साइलेंट सेवियर गवर्नर का थ्रिलर आपकी सोच बदल सकता है। क्योंकि यहाँ लड़ाई किसी दुश्मन देश से नहीं, बल्कि एक ऐसे आर्थिक संकट से है जो पूरे भारत की नींव हिला सकता है। ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां हर तरफ बेचैनी और घबराहट नजर आती है। सरकारी दफ्तरों के गलियारों में अफसर भागते दिखते हैं, हर चेहरे पर टेंशन है, और फिर अचानक मनोज बाजपेयी की दमदार आवाज सुनाई देती है। If I fail, RBI fails. If RBI fails, India fails. And I will not let India fail. यकीन मानिए, यही एक डायलॉग पूरे टीजर की जान बन जाता है। ट्रेलर देखकर साफ समझ आता है कि कहानी 1990 के दशक के उस दौर पर बेस्ड है जब भारत एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने की कगार पर थे, पॉलिटिकल प्रेशर अपने पीक पर था और पूरा सिस्टम टूटता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे मुश्किल समय में मनोज बाजपेयी एक आरबीआई गवर्नर के किरदार में दिखाई देते हैं, जिनके एक फैसले पर शायद पूरे देश का फ्यूचर टिका हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रेलर उन्हें किसी ओवर द टॉप हीरो की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह पेश करता है जो अंदर से प्रेशर में है लेकिन बाहर से मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहा है। उनके फैसलों पर सवाल उठते नजर आते हैं, जैसे कि उन्हें खुद भरोसा नहीं कि ये आदमी देश को बचा पाएगा। ट्रेलर में बार बार यही फील आता है कि यहाँ सिर्फ इकॉनमी नहीं, बल्कि ट्रस्ट और लीडरशिप की भी परीक्षा हो रही है। मनोज बाजपेयी की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह कमाल की लगती है। बिना ज़्यादा डायलॉग्स के भी उनकी आंखों और एक्सप्रेशन से टेंशन साफ महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वो अकेले पूरे सिस्टम का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। रिव्यू के हिसाब से देखें तो टीजर की सबसे बड़ी ताकत इसका ग्राउंडेड ट्रीटमेंट है। यहाँ अननेसेसरी एक्शन या लाउड बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, लेकिन हर फ्रेम में सस्पेंस और सीरियसनेस महसूस होती है। डायरेक्टर चिन्मय मंडलेकर ने कहानी को काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। ट्रेलर ये भी हिंट देता है कि फिल्म किसी अनसंग हीरो की कहानी है, यानी ऐसे शख्स की जिसने देश के लिए बड़ा काम किया लेकिन इतिहास में शायद उसे उतनी पहचान नहीं मिली। बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल्स पूरे टीजर को सिनेमैटिक फील देते हैं। डार्क कॉरिडोर्स, क्लोज डोर मीटिंग्स, टेंस डिस्कशंस और पॉलिटिकल प्रेशर वाली झलकियां इसे एक सीरियस मॉडर्न हिस्टोरिकल ड्रामा बनाती है। सोशल मीडिया पर भी टीजर और ट्रेलर को लेकर अच्छी खासी डिस्कशन शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे एक पावरफुल स्टोरी बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसके सब्जेक्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ट्रेलर ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। ओवरऑल देखा जाए तो द साइलेंट सेवियर गवर्नर का ट्रेलर काफ़ी इंप्रेसिव और इंगेजिंग लगता है। ये सिर्फ एक आरबीआई गवर्नर की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर की कहानी लगती है जब एक इंसान के फैसले पर पूरे देश की किस्मत बदल सकती थी। अगर फिल्म ट्रेलर वाली इंटेंसिटी और सस्पेंस को आखिर तक बनाए रखती है, तो मनोज बाजपेयी एक बार फिर अपने करियर की यादगार परफॉर्मेंस में एक और नाम जोड़ सकते हैं। अब बस इंतजार है 12 जून का, जब पता चलेगा कि आखिर ये साइलेंट सेवियर भारत को बचा पाता है या नहीं। और अगर आप भी ये मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएं।